जोहार दोस्तों और स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं जो एक विदेशी थे और उन्होंने आदिवासियों की भूमि की रक्षा के लिए CNT एक्ट का प्रारूप तैयार किया। अगर आप छोटा नागपुर या झारखंड से हैं तो आपको यह बात ज़रूर जानना चाहिए। और यह एक्ट अंग्रेज़ों के शासनकाल में बना और अभी तक स्वतंत्र भारत में भी ये लागू है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस व्यक्तित्व के बारे जिन्होंने आदिवासियों की भूमि की रक्षा के लिए स्पेशल एक्ट बनवाया। फादर हॉफमैन का जन्म जर्मनी के वालन उर्फ नामक स्थान में 21 जून सन 1857 ईस्वी में हुआ था। ये एक जर्मन मिशनरी थे। ये एक जर्मन जेसुइट कैथोलिक पुरोहित थे। साथ ही ये भाषाविद, समाजशास्त्री, लेखक एवं वकील भी थे। इन्होंने सन 1877 ईस्वी में बेल्जियम के आर्लोन नामक स्थान पर जेसुइट नवशिष्यालय में प्रवेश किया ताकि वह एक पुरोहित बन सके। जब ये नवशिष्य थे तभी इन्हें सन 1877 ईस्वी में 1877 में भारत भेजा गया। नवशिष्यालय का प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद इन्होंने फिलोसफी या दर्शन शास्त्र और थियोलॉजी या इस शास्त्र की पढ़ाई पूरी की असनसोल से। 18 जनवरी सन 1891 ईस्वी को कलकत्ता में इनका पुरोहिताभिषेक हुआ। इन्हें फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी और मुंडारी भाषा की जानकारी थी। इन्होंने इन भाषाओं को सीखा था। असनसोल में जब ये दर्शन शास्त्र एवं इस शास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे तभी इन्होंने भारतीय दर्शन, पूजा पाठ, यहाँ के रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति की थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली थी। कलकत्ता में इनकी मुलाकात छोटा नागपुर के आदिवासियों से भी हुई थी। इसे काम करने के लिए छोटा नागपुर भेजा गया और कलकत्ता से अपने कुछ मित्रों के साथ मिदनापुर जिला होते हुए ये चाईबासा में प्रवेश करते हैं। इस तरह फादर हॉफमैन ने 1869 ईस्वी में 1869 में झारखंड की भूमि पर अपना कदम रखा और चाईबासा, टेबोघाट, बंदगांव के आसपास इन्होंने 15 वर्षों तक कार्य किया। सन 1882 ईस्वी में 1882 में कैथोलिक चर्च का पहला स्कूल सर्वदा के मुड़मा नामक स्थान में खोला गया। इसके बाद तोरपा में 1885 ईस्वी में गिरजाघर एवं विद्यालय का निर्माण किया गया। सन 1887 ईस्वी में रांची के पुरुलिया रोड में मनरेसा हाउस एवं संत पीटर विद्यालय खोला गया, जिसका नाम बाद में बदलकर 1905 में सेंट जॉन्स विद्यालय रांची रखा गया। इस विद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी फादर हॉफमैन को दी गई थी परंतु इनकी रुचि शिक्षण कार्य में अधिक ना होने के कारण इसे भूमि संबंधी कानून की शिक्षा लेने को कहा गया ताकि वे फादर कॉन्स्टेंट लिवन्स का साथ दे सकें और आदिवासियों की भूमि जो बिना किसी कागजात की थी, भूमि के अस्थायी बंदोबस्ती के तहत ब्रिटिश सरकार ने हड़प कर स्थानीय जमींदारों एवं जागीरदारों को दे दी थी। वे चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार एवं जमींदारों से लड़कर मुंडाओं की भूमि उन्हें वापस दिला दें। अब फादर हॉफमैन रांची छोड़कर पुनः खूंटी, तोरपा होते हुए अपने पुराने स्थान सरवदा चले गए और वहीं रहने लगे। उन दिनों ब्रिटिश सरकार की भूमि संबंधी पेचीदा कानून व्यवस्था एवं स्थानीय जमींदारों से मुंडा लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्ती के तहत मुंडाओं की भूमि जमींदारों को दे दी गई थी। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कई विद्रोह भी हो चुके थे और विद्रोह हो रहे थे। फादर हॉफमैन ने मुंडारी भाषा एवं संस्कृति का कुछ ज्ञान हासिल कर लिया था, अतः उन्हें मुंडाओं से बातचीत करने में आसानी हुई और उनके साथ मित्रता स्थापित करने में भी आसानी हुई। फादर हॉफमैन ने आदिवासी भूमि की पारंपरिक खूंटकट्टी भूमि, रैयती भूमि, परती भूमि, पहनाई भूमि, पत्थलगाड़ी, ससंदिरी आदि का गहन अध्ययन किया। इस तरह एक रिपोर्ट तैयार कर ब्रिटिश सरकार के समक्ष कोर्ट में पेश किया और जनजातियों की भूमि व्यवस्था में बदलाव लाने का आग्रह किया कि उनकी भूमि को जमींदारों को ना देकर उन्हें पुनः वापस कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार को भी पता चला कि एक के बाद एक जनजातीय विद्रोह क्यों हो रहे थे और उसे समझ में आ गया कि इन जनजातीय विद्रोहों का मुख्य कारण उनकी भूमि ही थी।
फादर हॉफमैन ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि सभी आदिवासी भूमि का सर्वे किया जाए और सन 1902 ईस्वी में भूमि का सर्वे किया गया। सर्वे समिति में फादर हॉफमैन भी स्वयं थे और सर्वे के बाद रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी गई। इस तरह फादर हॉफमैन ने मुंडा मान की लोगों की सहायता से CNT एक्ट का प्रारूप तैयार किया, जिसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कहते हैं। CNT एक्ट को 1908 ईस्वी में लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत आदिवासियों की भूमि पर कोई भी बाहरी व्यक्ति या गैर आदिवासी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह एक्ट आज भी स्वतंत्र भारत में सक्रिय है। CNT एक्ट का प्रारूप तैयार करने के बाद सन 1907 से सन 1908 ईस्वी तक फादर हॉफमैन अपने देश जर्मनी चले गए और स्वस्थ हो जाने के बाद वे पुनः आदिवासियों के बीच छोटा नागपुर वापस आ गए। फादर हॉफमैन को बैंकिंग सिस्टम का भी अच्छा ज्ञान था, जिसे उन्होंने जर्मनी में पढ़ाई करते वक्त सीखा था और इसे छोटा नागपुर में आकर यहाँ लागू किया ताकि आदिवासियों को सेठ साहूकारों के कर्ज से बचाया जा सके। सन 1909 ईस्वी में फादर हॉफमैन छोटा नागपुर कैथोलिक क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना किए, जिसमें लोग प्रति एक महीना कुछ न कुछ पैसा जमा करते थे एवं ज़रूरत पड़ने पर वहीं से वे लोग लोन भी लेते थे। सन 1913 ईस्वी में कोऑपरेटिव स्टोर की स्थापना की, जहां बिहन वाले बीज को रखे जाते थे। किसान लोग वहीं से बीज उधार लेकर खेतों में बोते थे और फसल आ जाने पर पुनः बीज वापस कर देते थे। सन 1930 ईस्वी में मुंडारी भाषा का अध्ययन कर मुंडारी ग्रामर नामक किताब इन्होंने लिखा, जिसे 1905 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इन्होंने मुंडारी कविता, नाच गान पर भी किताब लिखा, जिसे 1907 ईस्वी में बैप्टिस्ट प्रेस कलकत्ता ने प्रकाशित किया। स्पेशल मेमोरेंडम ऑन लैंड सिस्टम ऑफ मुंडा कंट्री छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लिखा, जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने 15 वॉल्यूम का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका लिखा, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस अमंग मुंडास नामक एक किताब लिखा और यह एक जर्नल था जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने आदेश जारी किया कि सभी जर्मन लोग ब्रिटिश भारत छोड़कर अपने देश वापस चले जाएं। इस तरह फादर हॉफमैन अपने देश जर्मनी वापस चले गए और 19 नवंबर 1928 ईस्वी को वहां उनकी मृत्यु हो गई और इनकी किताबों को इनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित किया गया। तो ये थे महान जनक जिन्होंने CNT एक्ट का प्रारूप तैयार किया था। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।